नमस्कार, मैं ऋतिक नायक। आप देख रहे हैं SMS न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद है कलेक्ट्रेट में SDM ऑफिस के बाहर। आज पंचायत चुनाव को कुछ ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। ऐसे में हम लोग पहुँचे हैं कलेक्ट्रेट और हमने जानकारी ली है कि इस चुनाव में अंतिम समीकरण क्या बन रहे हैं, यानी कि फॉर्म वापसी के बाद में, नामांकन वापस लेने के बाद में जो अंतिम लिस्ट बची है वो हम आपको बताएंगे और पूरी जानकारी देंगे कि किस तरीके से प्रशासन इस चुनाव को लेकर जागरूकता अभियान भी चला रहा है और अन्य तरह के जो उपाय आजमाए जा रहे हैं ताकि जल्द ज़्यादा से ज़्यादा इस बार वोटिंग कराई जाए। तो आपको बता दें कि इस बार जो जनपद झाबुआ है उसमें वार्ड अलग अलग वार्डों में कुल मिलाकर 119 लोगों ने फॉर्म डाले थे, जिसमें से समीक्षा के बाद 2 फॉर्म निरस्त कर दिए गए थे। इसके अलावा 11 लोगों ने अपने फॉर्म वापस ले लिए थे। जो अंतिम लिस्ट बची थी उसमें 116 कैंडिडेट जनपद के लिए बचे थे। उसके अलावा झाबुआ जिले की जो 68 पंचायतें हैं उनमें से 2 पंचायतें निर्विरोध चुनी गई। इन पंचायतों को प्रोत्साहन राशि के रूप में एक को 15 लाख तो एक को 8 लाख रुपए की राशि दी गई है। जो पूरी जानकारी, डिटेल्ड जानकारी है वो हमारे SDM महोदय ने दी। तो आगे मैं आपको अधिक जानकारी दूँ उसके पहले सुनिए SDM महोदय का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। वापस लेने के बाद में फाइनल लिस्ट क्या बची है? हमारे जनपद पंचायत झाबुआ में मुझे RO बनाया गया था जनपद सदस्य के नाम निर्देशन के लिए, जिसमें हमारे यहाँ 119 लोगों ने फॉर्म भरे थे विभिन्न वार्डों से। हमारे यहाँ जनपद पंचायत में जनपद सदस्य के झाबुआ के अंतर्गत 20 वार्ड हैं, जिनमें से 119 फॉर्म आए थे और 7 तारीख को संवीक्षा के दौरान 2 फॉर्म रिजेक्ट किए गए थे, जिसमें 117 फॉर्म शेष बचे थे। 117 फॉर्म शेष लगने के बाद 10 जून को इनकी अभ्यर्थता वापस लेने की अंतिम तिथि थी, जिसमें 10 जून को 11 लोगों ने फॉर्म वापस लिए, जिसमें से 117 में से 11 लोगों की वापसी के बाद 106 फॉर्म वैलिड कैंडिडेट के रूप में बचे हुए हैं, जो अब चुनाव लड़ेंगे विभिन्न वार्डों से। और साथ ही साथ मैं एक जानकारी आपको ये भी दूंगा कि हमारी जो 68 पंचायतें जनपद पंचायत झाबुआ के अंतर्गत हैं, उसमें से 2 पंचायतों में हमारे जो माननीय कलेक्टर महोदय के और जिला पंचायत CO साहब के निर्देश हैं, उसमें बताया गया है कि आप जगह जगह जो नुक्कड़ सभाएँ करें, रैलियाँ करें, पोस्टर, बैनर, स्लोगन लगाएं। और हम लोगों ने एक आदिवासी गीत भी बनाया है, जिसमें हम विभिन्न फलियों में उसको अनाउंसमेंट किया जा रहा है। और उसका उद्देश्य एक ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया जाए। और हम एक भीली गीत के माध्यम से जहाँ जो गुजरात या राजस्थान बॉर्डर पर जो पलायन कर रहे हैं उनको भी ये संदेश दे रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, मतदाताओं के साथ आएँ और अपने जो संबंधित पंचायत के प्रत्याशी जो आप जिनको भी चुनना है अपना बहुमूल्य मत दे करके उनको विजयी बनाए, ताकि आपके जो ग्राम पंचायत या पंच या वार्ड जो भी फलिए में उसके विकास कार्यों को गति मिले। तो इस तरह आगामी दिनों में हम ये विभिन्न तरह के गतिविधियाँ आयोजित करेंगे, जिसमें हमें महिला बाल विकास विभाग का, ग्रामीण विकास विभाग का और जिला शिक्षा अधिकारी इनके भी समन्वय से काफ़ी सहयोग मिलेगा। विगत दिनों में हमने जैसे कि एक साइकिल रैली निकाली थी और हाथी पापा पर भी एक स्कूटर रैली निकाली थी, जिनमें सारी गतिविधियों का उद्देश्य यही था कि हमारे सबसे पहले सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो, जिनमें हमारी वोट को मतदान करने की प्राथमिकता सबसे अमूल्य है। धन्यवाद। तो आपने सुना किस तरीके से प्रशासन लगातार अलग अलग रैलियाँ, स्लोगन और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से चुनाव को लेकर जागरूकता फैला रहा है। कई लोग जो है वो पलायन कर चुके हैं, गुजरात, राजस्थान जो है मजदूरी के लिए जा चुके हैं। तो प्रयास किया जा रहा है व्हाट्सएप के ज़रिए, दूसरे ज़रिए उन्हें वापस लाने का और उन्हें चुनाव की नेतृत्व बताने का, ताकि वो लोग मतदान कर सकें और अपने गाँव का, अपने वार्ड का, अपने जनपद का, अपनी जो कहे जिला पंचायत का प्रभावशाली उम्मीदवार चुन सके। और इस चुनाव को सफल बनाने में प्रशासन पूरी तरीके से लगा हुआ है। लगातार जो है जागरूकता अभियान अलग अलग तरीके से चलाए जा रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही जो उनकी उम्मीद है, जो सार्थक प्रयास है वो सफल होंगे और जो लोग गुजरात पलायन कर गए हैं वे भी इस चुनाव में मतदान के लिए वापस अपने क्षेत्रों में पहुँचेंगे, अपने गाँव में पहुँचेंगे और ये चुनाव सफल हो पाएगा। हम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप अलग अलग क्षेत्रों में अगर चले गए हैं तो हम इस चैनल के माध्यम से आपसे गुजारिश करते हैं कि इस चुनाव में आप ज़रूर यहाँ पधारें और अपने वोट का उपयोग ज़रूर करें, क्योंकि वोट का उपयोग आपके गांव की किस्मत बदल सकता है। फिलहाल के इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।